अरे कोमल बहू। नहीं नहीं माँ जी, आज साधना का तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने ही उसे आराम करने के लिए बोला है। कोमल बहू, तुम बहुत भोली हो, तुमको पता नहीं है जो लड़की एक दूसरे लड़के को फंसा के अगर दूसरे के घर के बहू बन सकती है वो कुछ भी कर सकती है। और तो और देखो, सीधा सीधी बात है, वो बस यही सोचती है और समझती है, यही चाहती है कि तू काम कर और वो आराम। नहीं नहीं माँ जी, मैंने खुद देखा है। ऐसा बात नहीं है कि मैंने खुद देखा है। साधना का तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। तू कुछ नहीं जानती है बहू, अभी बताती हूँ मैं इस साधना की बच्ची को। क्या माँ जी, कुछ काम था क्या? बड़ी बहू तो बोल रही थी कि तुम्हारा तबीयत खराब है, पर तो तुम्हें तो देख के नहीं लगता कि तुम्हारा कोई तबीयत खराब है। माँ जी, आप तो जानते हैं ना दीदी का आदत। दीदी बस सुबह सुबह मेरे सर में हल्का सा दर्द था तो दीदी सोची कि मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसलिए दीदी बोली कि मुझको आराम करने, और वो खुद काम करने लगी। वो काम करने लगी यार, तू आराम? हे बेशरम बहू कहीं की। नहीं नहीं माँ जी, दीदी किचन में काम कर रही थी, इसलिए मैं सोची कि क्यों ना सारा घर का कपड़ा सजा लूं, क्योंकि दीदी का काम आसान हो जाएगा। चालाक लड़की फिर बच गई मेरी डांट से। हम्म। चलो तुम आज जाके आराम कर लो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। दीदी शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। आप अगर सही समय में अगर मुझको मैसेज नहीं करती तो आज फिर मैं माँ जी से डांट खाती। अरे कोमल बहू, रात का खाना भी तुमने ही बनाया है? नहीं माँ जी, आज का खाना तो साधना बनाई है। साधना बहू, तूने ये खाना बनाया है? तभी तो इतना बेस्वाद बना है। तेरी माँ ने तुझको खाना बनाना तक नहीं सिखाया, बस यही सिखाया है कि अमीर घर के लड़के कैसे फंसाए जाते हैं। माफ करना माँ जी, आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, आपको जैसा ही खाना पसंद है मैं वैसा ही बनाऊंगी। साधना, तुम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम्हें डांट पड़ा। डांट मुझे तो ऐसी भी पड़नी थी, आपने मुझे बचाया। अरे साधना, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि माँ का गुस्सा कब खत्म होगा, क्योंकि देवर जी तुम्हें अगर लेके लव मैरिज करके लेके चली ही आई है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ दीदी, आखिर माँ जी को लव मैरिज से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? सुषमा, कहाँ है तू? देख, मैं अपनी बेटी के शादी का कार्ड देने आई हूँ तुझे। आंटी जी, माँ जी तो नहीं है, वो तो बाजार गई है। आप शादी का कार्ड मुझे ही दे दीजिए, माँ जी आएगी तो सामने मैं बता दूंगी। ठीक है बहू, ये कार्ड सुषमा को दे देना। अच्छा कोमल बहू, मैंने तो सुना है तुम्हारी देवरानी लव मैरिज करके आई है। तुम्हारी देवरानी जानती है तो मेरा बेटा भी लव मैरिज कर रहा है। नमस्ते आंटी जी, मैं ही हूँ साधना और कोमल दीदी की देवरानी। आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी बेटा की भी लव मैरिज हो रही है सुषमा की छोटी बहू तो कितनी सुंदर है, सुषमा तो खुश हो गई होगी ना। आप ऐसा क्यों कह रही है आंटी जी? लव मैरिज करके आने पर तो ज्यादातर माँ बाप गुस्सा ही होते हैं, नाराज ही रहते हैं। ते होंगे दूसरे के पेरेंट्स, पर तुम्हारी सास तो खुश होगी क्योंकि वो अपने टाइम पर तो वो भी लव मैरिज की थी। क्या? लव मैरिज? माँ जी और ससुर जी की भी लव मैरिज ही हुई थी? अरे नहीं तो ना, अरे नहीं तो क्या, तुम्हारे दादी सास और नानी सास ये शादी के खिलाफ थे और उनके साथ देने वाली मैं ही तो थी। सच में आंटी जी, क्या आप हमें और कुछ भी बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शादी के बाद तो सुषमा के सास ससुर भी तो नहीं मान रहे थे, परंतु तुम्हारी सास भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो एक समय ऐसा भी आया कि सुषमा अपने सास ससुर को दबा के रखने लगी। जब तुम्हारे ससुर जी को ये बात पता चला तब ससुर जी तुम्हारे सास को छोड़ के चले गए। बेचारी सुषमा। सुषमा, अरे बहू मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह शादी का कार्ड बांटना है। दीदी, क्या वजह हो सकती है जो माँ जी मुझे इस तरह से परेशान करती है? चिंता मत करो साधना, माँ जी को आने दो, आज मैं ही पता लगाती हूँ। माँ जी, मुझे एक राज की बात पता चली है, पर आपको मैं तभी बताऊंगी जब आप सच सच बोलिएगा। ऐसा भी तुझे कौन सा राज पता चल गया बहू, जो तू अपनी सास को ही ब्लैकमेल कर रही है? यही कि आपकी लव मैरिज है, आप नहीं बताना चाहती
तो ठीक है, मैं साधना को सब सच सच बता देती हूँ, तब साधना ही आपसे सारी सवाल की जवाब करेगी, तब आप सारा जवाब दीजिएगा। तू अपनी सास को क्या धमकी दे रही है बहू? यही कि आपकी लव मैरिज है, आप नहीं बताना चाहती? तो ठीक है, मैं साधना को सब सच सच बता देती हूँ, तब साधना ही आपसे सारी सवाल की जवाब करेगी, तब आप सारा जवाब दीजिएगा। अरे मेरी माँ चुप कर जा। उस साधना की बच्ची को पता मत चलने देना कि मेरी भी लव मैरिज हुई है। मेरी भी लव मैरिज हुई है, वरना वो मेरी सास बन जाएगी। तू नहीं जानती, पर जो लड़की लव मैरिज करके ससुराल आती है, तब ना वो कभी भी सास से दब कर नहीं रहती है। जानती हूँ, कविता आंटी ने सब सच सच मुझे बताया है, पर आप सवाल यही है कि आपकी अगर खुद लव मैरिज है तो आप साधना से इतना क्यों चिढ़ती हो? अरे मैं नहीं चाहती कि जो दिन मैं देखी वो साधना ना देखे। अगर मैं साधना से डर के रहने लगी, तब साथ मेरा बेटा उसे भी छोड़ के चला जाएगा, जैसे कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया था। और साधना फिर अकेले रह जाएगी, जैसे कि मैं रह गई थी। मैं नहीं चाहती बस यही दिन देखना। माँ जी, फिर माँ जी मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, और मेरा साथ भी ऐसा नहीं होगा। आप लव मैरिज का डर मन से निकाल दीजिए।